साथियों नमस्कार, वंदे मातरम, जय हिंद। मैं राजू मिश्रा, विश्व शक्ति पार्टी का प्रदेश उपाध्यक्ष हरियाणा, किसान मजदूर जागृति मंच का संयोजक और अखंड हिंदू राष्ट्र मोर्चा का सहयोगी। साथियों, जैसे कि आप सभी ने देखा टैगलाइन, बांदी कुई राजस्थान की खबर है और यह खबर अपने आप में इसलिए अहम खबर है क्योंकि यहां पर जो हमें हमारी टीम को सफलता प्राप्त हुई है, यह सफलता कोई अगर कहें कि यह सफलता बहुत बड़ी लड़ाई के बाद मिली है, यह कोई अतिशयोक्ति नहीं होगा। क्यों? इसके पीछे का भी आपको कारण बताएंगे और किस तरीके से यह भी बताएंगे और किस तरीके से लोगों ने हमें और हमारी टीम को गुमराह किया, यह भी बताएंगे। क्योंकि मैंने जो अब तक पढ़ा है, जो समझा है, जो देखा है, उसमें मैंने ये देखा है कि कानून को कोई खा नहीं सकता। कानून का पालन मजिस्ट्रेट, जज, ऑनरेबल जस्टिस हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट, सभी को कानून का सम्मान करना पड़ता है। यह बात अलग है कि कुछ लोग कानून को सही तरीके से रिप्रेजेंट नहीं कर पाते, और यह भी बात सच है कि कोई भी कानून है, उस कानून में बहुत सारे अनुच्छेद होते हैं जिसका फायदा भी लोग उठा लेते हैं। और यही कारण है कि हमें ये समझ में आता है कि हमारे देश में दो कानून हैं, दो संविधान हैं। हालांकि कुछ हद तक यह सत्य भी है, लेकिन एक आम आदमी वह इन अनुच्छेदों को और इस तरीके की कार्रवाई को समझ नहीं पाता। यहां तक कि बहुत सारे वकील इन सारी चीजों को या तो जानते नहीं या जानबूझकर उसे इग्नोर कर देते। ऐसे बहुत सारी चीजें सामने आती रहती हैं समय समय पर, और इसका मैं स्वयं भुक्तभोगी रहा हूं। तकरीबन 4 महीने से हमें स्थानीय वकील के द्वारा समय समय पर यह कह के कि जी आज एर्गुमेंट है, इस डेट को एर्गुमेंट है, इस तरीके से है, यहाँ पे ये करवाना है, वो करवाना है, मतलब जितनी भी समय सीमा थी वह निकाल करके अंततोगत्वा उस पिटीशन में यह लिख करके आ गया कि ये संबंधित न्यायालय में जाएं। अप्रत्यक्ष रूप से कहें तो हमारी उस याचिका को एक तौर से नेग्लेक्ट करते हुए डिस्पोज ऑफ कर दिया जाता है, और रीजन उसमें बहुत छोटा सा दिया जाता है कि ये हमारे अधिकार क्षेत्र में नहीं है
और यह वाद आप संबंधित न्यायालय में लेके जाएं। लेकिन विडंबना देखिए कि किस न्यायालय में जाएं, ऐसा कोई गाइडलाइन या मार्गदर्शन नहीं दिया गया या दिशा निर्देश नहीं दिया गया। उसके बाद जब मैं स्वयं वकील साहब से मिला तो उन्होंने यहां तक चैलेंज कर दिया कि हमारे यहां किसी कोर्ट में ये केस चल ही नहीं सकता। यकीन मानिए दोस्तों, मैं अब तक हरियाणा, पंजाब सहित लगभग 76 केस लगा चुका हूं, और जो मैं केस लगाता हूं वह सीधा सीधा जो कर्जदारों को बैंक लोन देती है, मेरा ये मानना है कि न बैंक ने मुझे कुछ दिया और न ही बैंक ने हमें उसकी वैल्यू दी जो चीज हमें चाहिए था। तो बैंक हमारी प्रॉपर्टी को क्यों कुर्क कर रहा है? डायरेक्ट अगर आप समझे तो हम जो हमारे आपके जेब में रुपया वचन पत्र है, हम इसी को चैलेंज करते हैं। और आपको जानकर हैरानी होगा कि जिस कानून के तहत हम इस पिटीशन को रिप्रेजेंट करते हैं कोर्ट में, वह कानून आज भी बदस्तूर मुकम्मल है और चलन में भी। आखिर क्यों नहीं हो सकता, यह सबसे बड़ा सवाल होता है। आप सबको जानकारी के लिए बताएं, जो भी व्यक्ति इस कर्ज रूपी दलदल में फंसा हुआ है, उनको एक बुक्स का नाम मैं बताता हूं जो कानून की बुक्स है, वो जरूर पढ़ना चाहिए। उस बुक्स का नाम है यूनिफॉर्म सिविल कोड। दोबारा से बता देता हूं, यूनिफॉर्म सिविल कोड। ये जो है सॉरी गलत बता दिया, यूनिफॉर्म कमर्शियल कोड। सिविल कोड इसलिए माफ कीजिएगा निकल गया क्योंकि आजकल ज्यादातर इसी में हम लोग अध्ययन करते हैं, तो इसलिए जुबान पे चढ़ा हुआ है। दोबारा आपको बता दे रहा हूं, यूनिफॉर्म कमर्शियल कोड। रिपीट अगेन कर देता हूं, यूनिफॉर्म कमर्शियल कोड। ये एक ऐसी बुक्स है जो आपको या तो सुप्रीम कोर्ट के आसपास आपको मिलेगा या इलाहाबाद हाई कोर्ट के लाइब्रेरी में मिल जाएगा, क्योंकि यह बुक्स जो है यह ब्रिटेन की बुक्स है, वहां का संविधान है। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि आज हमारे देश में जितने भी एक्ट चल रहे हैं सब उन्हीं के बनाए हुए चल रहे हैं। लिहाजा इस एक्ट से आप अपने तरीके से मोटिवेट करके या मोटिफाइड करके आप कोर्ट में रिप्रेजेंट करते हैं, तो कोर्ट इसको इग्नोर और नेग्लेक्ट नहीं कर सकती। अंततः कोर्ट को सुनने के लिए मजबूरी हो जाएगी। और हमने इस बुक्स को मंगाया, पढ़ा, अपने अनुसार उसमें जितना हो सका उतना इसका बकायदा मॉडिफिकेशन भी किया और कोर्ट के दरवाजे को खटखटाना शुरू किया। अंततोगत्वा हमें सफलता मिलना शुरू हुई। जब मैंने
अपना आगाज किया इस तरीके का केस लगाने का, तो मेरा बांदी कोई से थोड़ा सा लगाव ज्यादा है। और उस लगाव का कारण है कि बांदी कोई के लोगों ने मुझे सलाखों पे बैठाया हुआ है। और जितनी भी बातें अगर उनको मैं बताता हूं तो उन बातों को वो गहनता से लेते हैं, गंभीरता से लेते हैं और उस पर अमल भी करते हैं। मैं कोई बहुत बड़ा ज्ञानी या बहुत बड़ा लीडर नहीं हूं। मैं स्वयं आप लोगों के जैसा एक पीड़ित व्यक्ति हूं और पीड़ित व्यक्ति ही उस दर्द को समझ सकता है कि इस दर्द का दर्द कितना होता है, और व्यक्ति उसे नहीं समझ सकता। तो मैं सबसे पहले किसी भी व्यक्ति का जो बातें होती हैं उसको मैं अपनी पीड़ा से उसको कंपेयर करता हूं, तुलना करता हूं। 14 फरवरी 2025 को मैं बांदीकुई राजस्थान में था और वहां पे एक शादी समारोह में भी गया था। वहीं शादी समारोह में चूंकि मैं सुबह 7 बजे पहुंच गया था और शादी समारोह शाम का था, तो मेरे पास सारा दिन बचा हुआ था। मैंने वहां के स्थानीय अधिवक्ता से संपर्क किया और उनके सामने अपना प्रपोजल रखा। रखने के बाद हमने उस पिटीशन को, जो बांदीकुई से खारिज कर दी गई थी, यह कहकर कि इसे संबंधित न्यायालय में लगाया जाए, उसको थोड़ा सा संशोधित किया, लगाए, दोबारा से लगाने के बाद कोर्ट ने सुना। कोर्ट ने सुनने के बाद उसको स्वीकार किया और स्वीकार करने के बाद कोर्ट ने यह कहा कि क्या आपने कोई और इस तरह का केस कहीं पे लगाया हुआ है। हमने भी बताया कि जी मैं फला फला न्यायालय में फला फला केस नंबर हम लगाए हुए हैं और न्यायालय चाहिए तो ऑनलाइन चेक कर सकता है। और सोमवार को यानी कल 17 फरवरी को कोर्ट ने रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर, वित्त मंत्रालय, वित्त सचिव, बैंक के सीईओ, स्थानीय प्रशासन डीएम, तहसीलदार, थाना प्रभारी, पुलिस अधीक्षक, इन सभी को तलब कर लिया। तलबी का कारण हमारे जो क्लाइंट मिस्टर DC शास्त्री, आप लोग बहुत अच्छे से जानते होंगे यह पॉपुलर नाम DC शास्त्री, क्योंकि वो हमारे किसान मजदूर जागृति मंच के सह संयोजक भी हैं और हमारे अगर रिश्ते में देखें तो उनको मैंने बड़े भाई का सम्मान भी दिया हुआ है और मैं हमेशा उन्हें बड़े भाई का सम्मान भी देता हूं और वो भी हमें बकायदा अपना छोटे भाई के जैसा ही अपना प्यार और स्नेह देते हैं। हालांकि कई बार मैं आवेश में आकर के उनको कुछ कमेंट्स भी कर देता हूं, लेकिन उसको इग्नोर करते हुए DC शास्त्री जी अभी तक हमारे साथ
अगर यूं कहें कि आंख पर पट्टी बांधकर विश्वास करते हैं तो यह भी कोई अतिशयोक्ति नहीं होगा। और मैंने उनको 2 दिन सोने भी नहीं दिया। उनको मैं बताते रहा कि आप ये चीज कीजिए, आप ये चीज कीजिए। और अंततो गत्वा जब उनको कल मैंने ये बताया कि आपके केस में ये चीज हो गया है, तो उन्होंने पूरी टीम को इसका श्रेय दिया कि यह जो राजस्थान बांदीकुई का ये पहला केस है, यह मेरा केस न होके अपितु यह पूरी टीम का केस है और इसका मैं जरा सा भी श्रेय नहीं लेना चाहता। हालांकि मुझे रिलीफ मिलेगा, लेकिन मैं यह चाहता हूं कि इसका श्रेय मेरी पूरी टीम को मिले। अब यहां पे 2 चीजों का विशेष तौर पे हम लोगों को, हमारी टीम को ध्यान देने की आवश्यकता है। वह यह कि जिस कोर्ट ने इतना बड़ा हिम्मत किया है, उनकी सुरक्षा का भी ध्यान रखना पड़ेगा। हालांकि हम लोग तो प्राइवेट व्यक्ति हैं, हम लोग तो उनकी सुरक्षा रख नहीं सकते, लेकिन पैनी नजर तो जरूर रखी जा सकती है। और दूसरी चीज कि जो इतना बड़ा नोटिस और इस मामले को कोर्ट ने संज्ञान में लिया, ऐसे जज को हम शब्दों में उनका धन्यवाद भी नहीं अदा कर सकते, क्योंकि यह सुनने में आपको छोटा मामला जरूर लग रहा होगा, लेकिन आप इसकी कल्पना कीजिए, यह भारत की अर्थव्यवस्था के साथ खिलवाड़ है। हमने इनडायरेक्ट भारत की अर्थव्यवस्था, भारत की मुद्रा